हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मंडे से मतलब डे आफ्टर टुमारो मंडे से मैं अपने जो बैचेस हैं उनको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम से मैं मंडे को ही शुरू नहीं करूँगा। मेरे पास जो टाइमिंग अवेलेबल है अभी वो फ़िलहाल 11 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक, इवन 6 बजे तक अवेलेबल है। तो उस टाइम स्लॉट में अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो हमारा पेड क्लासेस अभी चल रही हैं, तो वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7303324695 इस नंबर पे। मैं कमेंट बॉक्स में भी नंबर पिन कर दूंगा और वैसे में अगर आप कमेंट भी करोगे तो मैं उस पर रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ज्वाइन जिसको करना हो तो वो मुझे बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बैच में पहले कुछ बच्चे गैदर हो जाएं, फिर मैं कोई टाइम आगे बता पाऊँ कि हाँ जी ये टाइम का जो बैच है वो बन चुका है या फिर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि रैंडमली मैसेजेस या कुछ भी आते हैं ना, तो फिर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ बैच में मैंने नए बच्चे ज्वाइन किए हैं कि वो 5-6 दिन पुराने हो चुके हैं बाकी लोग, और नए वहाँ पर ज्वाइन हुए हैं तो उनकी 4-5 क्लासेस जो हैं वो छूट चुकी हैं। उस चीज़ की वजह से मुझे भी स्ट्रगल होता है और उन बच्चों को भी स्ट्रगल होता है। सो इस चीज़ से कोप अप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैंने आपको अभी बता दिया कि ये टाइम स्लॉट खाली है मंडे से, या फिर आप अभी से ही भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो हम एक प्रॉपर जो टाइम होगा, अगर मेरे पास 10 लोगों की रिक्वेस्ट आई एक टाइम की, तो मैं एक बैच पूरा बना पाऊंगा कि चलो ठीक है इस टाइम पर हम अपना बैच बना देते हैं। तो बाकी तो इस वीडियो से आप लोग सीखेंगे ही, और ये वीडियोस भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बैच के बच्चों को भी जो मुझसे पर्सनली भी पढ़ रहे हैं उन सबको भी बोलता हूँ कि ये चीज़ें देखो, क्योंकि ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप मैंने बताया हुआ है, कल भी जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि पहला स्टेप ये है कि हम ट्रांसलेशन जो है सेंटेंसेस की वो सीख जाएं, कि मैं आपको सिंपल सा सेंटेंस दूं और आप उसको ईजिली बना लो, चाहे वो कोई भी सेंटेंस है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप यही है कि अब हम जो नॉर्मली सेंटेंसेस इस तरीके से बोलते हैं, बातें बोलते हैं, वो कौन सा सेंटेंस है, उसको बनाना कैसे है उस तरीके से। ठीक है, सेंटेंस की पहचान और डिकोड करना ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो ये दूसरे स्टेप में आप लोगों को बहुत यूज़फुल चीज़ें रहती हैं, सबटाइटल। तो चलिए हम पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, इस टाइम मुझे कौन कॉल कर रहा है। ठीक है, एक सवाल है जिसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। फॉर्मूला हमारा सिंपल है ऐसे क्वेश्चंस का, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। अब जब कौन की बात कर रहे हैं तो डूअर तो आएगा ही नहीं, वही डूअर ही तो पूछ रहे हैं कि डूअर कौन है। सो हु इज़ कॉलिंग मी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर एक्शन। सो हु इज़ कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है मुझे, मी, दिस टाइम, इस टाइम पर। तो जो मैं हूँ, मुझे, ये डूअर नहीं है। ठीक है, डूअर के बारे में तो हम पूछ रहे हैं कि इस टाइम मुझे कौन कॉल कर रहा है। हु इज़ कॉलिंग मी दिस टाइम, हु इज़ कॉलिंग मी दिस टाइम, कि इस टाइम मुझे कौन कॉल कर रहा है। ये करिए, हाय पायल, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। ठीक है, हाय पायल। ठीक है, अब मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, अगर मैं इस सेंटेंस को पकड़ूं, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये आया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कि किया है, ये है, चुका हूँ, चुकी हैं, उस तरीके से। ठीक, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं कर चुकी हूँ। ठीक, सो आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू, सिंपल है, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। अब यहाँ पर होप लगाया है शुरू में, क्यों लगाया है, उम्मीद करता हूँ, वो वाला सेंस, होप आई हैव नॉट डिस्टर्ब यू, यार उम्मीद करता हूँ तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने, एक वो जो सेंस जाता है, ये सेंटेंस वो है। ठीक है, कि यार आई हैवन डिस्टर्ब यू, होप आई हैवन डिस्टर्ब यू, या फिर आप डिड का भी यूज़ कर सकते हो इस चीज़ में कि यार आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू, कि यार उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, ऐसे। तो यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में इन्होंने बनाया कि होप आई हैव नॉट डिस्टर्ब यू, उम्मीद करता हूँ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ये करिए, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी, नो नो। अब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, नेगेटिव वाला, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक, सो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, पहले डूअर, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर एक्शन। ठीक, सो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, या फिर अगर इसको आप नॉट हटा दो तो नॉट और एनीथिंग इन दोनों को मर्ज करके हम नथिंग भी बोल देते हैं कि आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज डूइंग नथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी, नो नो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, या फिर आई वॉज डूइंग नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। ये करिए, अगले सप्ताह मैं अपने माता पिता के साथ केरल जा रही हूँ।
सो नेक्स्ट वीक, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है कि अगले सप्ताह में जा रही हूँ, अगर देखो ये सेंटेंस आप देखोगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है कि अगले सप्ताह में जा रही होंगी। सो नेक्स्ट वीक आई विल बी गोइंग टू केरला विद माई पेरेंट्स, ऐसे बनेगा। लेकिन स्पोकन में इसमें कोई इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी तो हमने बोला ना कि अगले हफ्ते में जा रही हूँ। अब कोई हिंदी में अगर बोलने लगे कि देखो हिंदी की ग्रामर के हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पर बोलना चाहिए था कि अगले हफ्ते में जा रही होंगी, लेकिन हमने कैसे बोला अगले हफ्ते में जा रही हूँ। तो ये सही है या गलत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है कि नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू केरला, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू केरला विद माई पेरेंट्स, कि अगले हफ्ते मैं अपने पेरेंट्स के साथ केरला जा रही हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस है अगले सप्ताह मैं अपने माता पिता के साथ केरल जा रही हूँ। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू केरला विद माई पेरेंट्स। इस घर पर कोई भी नहीं होगा। अब ये सेंटेंस कौन सा है? अगर देखो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया होता कि इस घर पर कोई भी नहीं रहेगा, तो एक एक्शन आ जाता रहने का कि भाई ये काम नहीं होगा, कि कोई नहीं रहेगा, तो रहना एक एक्शन बन जाता जिसके लिए हम स्टे, लिव इनका यूज़ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो सेंटेंस बोला है वो क्या बोला है? वो सेंटेंस ये रखा हुआ है कि इस घर पर कोई नहीं होगा। अब इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ये सेंटेंस हुआ हमारा सिंपल फ्यूचर का कि इस घर पर कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा इस घर पे। ठीक, अब फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम यूज़ करेंगे विल बी। ठीक है, विल बी। अब यहाँ पर हम कैसे बताएंगे इसको कि इस घर पर कोई नहीं होगा, नो वन विल बी देयर एट दिस प्लेस। ठीक है, या फिर नो वन विल बी देयर, ऐसे भी अगर आप बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई नहीं होगा। तो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, देयर विल बी नो वन, ऐसे अगर बोलोगे वो भी ठीक है। किसी के होने ना होने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, मैंने बताई हुई है कि देयर इज़ अ बोटल इन फ्रिज, या फिर अ बोटल इज़ देयर। तो यहाँ पे अ बोटल इज़ देयर वाले सेंस में बनाया हुआ है, नो वन विल बी देयर। ठीक है, देयर को शुरू में लाओगे सो देयर विल बी नो वन, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि इसमें सेंटेंस का फॉर्मूला जो है यहाँ पर है देयर वाला, कि देयर विल बी नो वन, यहाँ कोई भी नहीं होगा। और तुम्हें पता है कि आजकल संपत्ति को अकेला छोड़ना कितना असुरक्षित है। ठीक है, और तुम्हें पता है मतलब, और तुम जानती हो, एंड यू नो। अब यू नो क्या है? यू डू नो, डू छुपा है नो में और कोई चेंज नहीं आया। सो एंड यू नो, और तुम्हें पता है और तुम जानती हो, आजकल संपत्ति को अकेला छोड़ना कितना असुरक्षित है। आजकल का मतलब है हमारा दीज डेज। ठीक है, दीज डेज, आजकल संपत्ति को अकेला छोड़ना कितना मुश्किल है। ठीक है, अब अकेला छोड़ना कितना मुश्किल है। सो लीविंग प्रॉपर्टी अलोन इज सो अनसेफ दीज डेज, या फिर आप दीज डेज शुरू में लगा दो कि दीज डेज, आजकल संपत्ति को अकेला छोड़ना कितना मुश्किल है। ठीक, अब ये जो सेंटेंस बचा कि संपत्ति को अकेला छोड़ना कितना मुश्किल है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, संपत्ति को अकेला छोड़ना। अब ये छोड़ना में जो ना नीने का सेंस लगा हुआ है, आप अगर टू लगा कर बोलोगे तो आईएनजी मत लगाना, टू लीव प्रॉपर्टी ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, या फिर लीविंग प्रॉपर्टी अलोन, संपत्ति को अकेला छोड़ना। अब आया मेन वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो लगा दे, फिर मेन वर्ड लगाया इस। अब वो क्या है, अनसेफ है, इज अनसेफ, कि संपत्ति को अकेला छोड़ना अनसेफ है। अब जो दीज डेज है, ये पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, यहाँ पर हमने पहले लगा दिया। और तुम्हें पता है कि आजकल संपत्ति को अकेला छोड़ना कितना असुरक्षित है, एंड यू नो दीज डेज लीविंग प्रॉपर्टी अलोन इज सो अनसेफ। क्या तुम हर 2-3 दिन में यहाँ आ सकती हो? ठीक, अब कोई ये बोलेगा कि सर फ्यूचर की बात है और हम कैन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैन का यूज़ होगा यहाँ पे, लेकिन नहीं, जब भी हम किसी से किसी फेवर की बात कर रहे हैं, कोई फेवर की, और उस फेवर में अगर उसको कुछ फिजिकल मूवमेंट करना पड़े तो वहाँ कुड का यूज़ होता है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे और इवन मेरे स्टूडेंट्स भी जो हैं बैच में, वो भी इस चीज़ को क्लियरली जानते हैं। अगर मैं कोई ऐसी रिक्वेस्ट की यूज़ कर दूँ जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ना हो, जैसे कि वुड यू माइंड, वुड यू प्लीज़ टेल मी, ठीक है, इस तरीके से, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर उसको फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर हम आने की बात कर रहे हैं, क्या तुम आ सकती हो का,
तो यहाँ पर कैन का यूज़ अगर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ कुड का यूज़ होगा, कुड यू विजिट हेयर। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया जिसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूँ कि क्या तुम आ सकती हो, तो इसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूँ। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कुड। डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, आना, कम। सो कुड यू विजिट, कुड यू कम, दोनों में से कुछ भी लगा दो कि कुड यू विजिट हेयर इन एवरी 2-3 डेज। कुड यू विजिट हेयर इन एवरी 2-3 डेज, कि भाई यहाँ पर हर 2-3 दिन में एक चक्कर लगा लोगी क्या। इस तरह से सेंटेंस बना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बस ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है, बस ये देखने के लिए, ठीक है। अब के लिए का जहाँ सेंस आ जाए वहाँ टू और फॉर हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फॉर का अगर यूज़ करोगे, ठीक है, तो फॉर के यूज़ में आईएनजी लगा देना, टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना। और अगर टू के बाद कोई इंसान है तो वहाँ टू ही आता, वहाँ फॉर नहीं आता, सॉरी वहाँ फॉर आएगा। जैसे दिस इज़ फॉर यू, तो वहाँ फॉर आएगा अगर फॉर के बाद कोई इंसान है। फॉर के बाद अगर कोई काम है, ठीक है, जैसे ये चीज़ करने के लिए, ठीक है, ऐसा अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर फॉर और टू दोनों का यूज़ हो गया। लेकिन अगर इंसान है कि ये जो टॉफ़ी है ये तुम्हारे छोटे भाई के लिए है, तो दिस इज़ फॉर योर यंगर ब्रदर। और अगर मैं बोल दूँ ये फ़ोन वीडियो बनाने के लिए है, सो दिस फ़ोन इज़ फॉर मेकिंग वीडियोज़, या फिर दिस फ़ोन इज़ टू मेक वीडियोज़, ऐसे, ठीक है। तो बस ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है, जस्ट टू चेक इफ़, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, जस्ट टू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रही है हाँ हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, हाँ हाँ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक तरीका तो ये हो गया, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है ये कि मुझे कुछ है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ था, मुझे कुछ, मेरे पास कुछ नहीं था, वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है कि मेरे पास कुछ होगा, मेरा कुछ होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब मेरा बस ये नहीं है। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, डूअर, मेन वर्ड नॉट, और एक्शन है यहाँ पर हैव, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सेम दूसरा तरीका है यहाँ पर, दैट्स कंप्लीटली फाइन फॉर मी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमने सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में, कि यार दैट्स कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर मी। ये थोड़ा सा ना हमारा एक एडवांस चीज़ हो गई, ठीक है। नॉर्मल चीज़ से थोड़ा सा हटके कि हम एक सेंटेंस को कितने तरीके से बोल सकते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को आनी चाहिए। सो दैट्स कंप्लीटली फाइन फॉर मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, नॉट एन इशू, कोई भी दिक्कत। अपना काम पूरा करने के बाद मैं रोज़ वहाँ जाऊँगी, ठीक है। सो अपना काम पूरा करने के बाद मैं ये काम करूँगी, या तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करो, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई विल गो देयर, या फिर आफ्टर। अगर मैंने कई बार बताई भी ये चीज़ कि अगर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एकदम से समझ में ना आए तो आप आफ्टर का यूज़ कर लो, बिफोर का यूज़ कर लो, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगी डेली, रोज़। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क आई विल गो देयर डेली, अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ रोज़ जाऊँगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूँगी, तुम चिंता मत करो। अब यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन आती है बच्चों को कि यू डोंट वरी होगा, डोंट यू वरी होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, यू डोंट वरी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, टिपिकल। इसका मतलब हुआ कि तुम चिंता नहीं करते हो। लेकिन मैंने बताया हुआ है सिंपल एक डू का सेंटेंस होता है, ठीक है, सिंपल कि एक डू का सेंटेंस होता है। वहाँ पर अगर मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोलता हूँ तो काम से शुरू होगा कि जैसे मैं बोलूँ कि वो कुर्सी उठा के वहाँ रख दो, तो रखने का काम है कि भाई कीप द चेयर्स फ्रॉम देयर, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊँ कि यार ये काम मत करो, तो वो डू नॉट से शुरू होता है कि डोंट डू दैट वर्क, ठीक। तो यहाँ पर जब हमने बोला कि यार चिंता मत करो, सो डोंट यू वरी, डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही कि भाई हिम्मत मत करना ये चीज़ करने की, तो डोंट यू डेयर, वहाँ मत जाओ, डोंट यू गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पर यू पहले अगर लगा दिया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूँगी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ध्यान रखना, टेक केयर हो गया एक्शन, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दिया, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में चाहिए वहाँ मुझसे पूछिए, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।